हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई इज इन्वेस्टिंग नेसेसरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इससे कनेक्ट भी कर पाओगे, रिलेट भी कर पाओगे। तो जानेंगे क्यों ज़रूरी है और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे क्योंकि आप उससे रिलेट भी कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं कि ये फाइनेंशियल वेल्थ देता है। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग यू कैन जनरेट बेसिकली इंक्रीज योर फाइनेंशियल वेल्थ। दूसरी चीज है कि सेकेंडरी इनकम का ये सोर्स है, मतलब साइड इनकम, बस आप बैठे बैठे बिना कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत करे पैसा कमा सकते हो और आपको वेरियस टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीजें तो आपकी बेसिक चीजें हो गई, मतलब आपको अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, आप ले लोगे। लेकिन इतना जरूरी क्यों है इन्वेस्ट करने पे? आप हर जगह देखोगे, बुक्स में, सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट, तो ये क्यों जरूरी है? और वो चीज है इन्फ्लेशन। यस गाइज, आपके पैसे का एक ही दुश्मन है, इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन इज सिंपली द रेट बाय विच महंगाई बढ़ती है। ठीक है, महंगाई जो बढ़ती है उसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। अलग अलग टाइप्स का भी हो सकता है, जैसे कि श्रिंकफ्लेशन, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में भी बात किया, तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो इंडिया का या वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर एक मिडल क्लास व्यक्ति फेल करता है इन्फ्लेशन को बीट करने में। और आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले दो एग्जांपल है, तो सबसे पहला जान लेते हैं हम एग्जांपल। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1,000 रुपए। मैं जानता हूँ ज्यादा ही है, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मान लो आपकी मंथली इनकम 1,000 है और आपके मंथ के सारे एक्सपेंसेस जो ग्रोसरी, पेट्रोल, जो ईएमआई लोन्स भरने हैं और रेंट सब मिला के हो जाते हैं 750 रुपीज। तो आपकी सेविंग हो जाती है सिंपली 250 रुपीज। तो यहाँ पे सब सही चल रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू इन्फ्लेशन के चलते प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ गए और आपकी मंथली इनकम बढ़ी नहीं, या अगर बढ़ी भी तो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 1,000 रुपए आपकी मंथली इनकम, जो कि सेम है, और अभी प्राइस बढ़ गए। तो आपको अभी इन्फ्लेशन के चलते दो चीजें हो सकती है। ठीक है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये चीज देख लो। तो आपके मंथ के खर्चे पैसे बढ़ गए तो 800 रुपये हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप 50 रुपये में लेते थे तो अब उसके प्राइसेस डबल हो गए, तो आपको 800 रुपये देने पड़ रहे। तो अब यहाँ पे आपकी सेविंग भी उस हिसाब से कम हो जाती है, 200 रुपये। अब बात करते हैं जो एग्जाम्पल की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक 100 रुपए की नोट देता हूँ और 5 साल बाद क्या वो नोट 100 रुपए की ही रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, पेपर वैल्यू नहीं कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते दो चीज उस पर अफेक्ट करेगी। पहली चीज, 100 रुपए में जो 5 साल पहले आप जितना माल लेते थे, अब वो माल कम हो गया, मतलब पैसा उतना ही, माल कम। दूसरी चीज हो सकती है, वो है उतना ही माल पर पैसा ज्यादा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 साल पहले आप 1 लीटर दूध 100 रुपए में ले रहे थे, ठीक है, और अब 5 साल बाद उसी 100 रुपए में आप सिर्फ 600 ml दूध ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको 1 लीटर दूध लेना है तो आपको 100 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कितना इन्फ्लेट होके प्राइस बढ़े। ठीक है, तो एक बात समझना, पेपर वैल्यू नहीं बढ़ रही, पेपर वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन प्राइस के चलते आपकी वो 100 रुपए की नोट की वैल्यू तो 100 रुपए ही है, लेकिन वो माल कम हो गया या उतने ही माल का प्राइस बढ़ गया। अब बात करते हैं इंडियन इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, अब एवरेज इंडियन इन्फ्लेशन, ठीक है, 7.5% है। तो अगर अगर आप अपने साल का जो आपका जो पैसा है उसे अगर आप 7.5% से इंक्रीज करते हो तो आपका वेल्थ प्रिजर्व रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा, 1,000 का 1,000 ही रहेगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लेकिन आपकी वेल्थ प्रिजर्व रहेगी। लेकिन आपको वेल्थ प्रिजर्व नहीं रखनी, ठीक है, आपको अपनी वेल्थ को बढ़ानी है, आपको खुद को प्रमोट करना है। और अगर आप मोर देन 7.5% अगर आपका बढ़ाते हो मंथली इनकम,
या ईयरली इनकम, तो आप वेल्थ को क्रिएट करते हो, आप उसे बचाते तो हो, उसे प्रिजर्वेशन कहते हैं, पैसे की वैल्यू उतनी है। लेकिन अगर आप 7.5 मान लो 10% से बढ़ाते हो तो आपका वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अब जो एफडी आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह सब करते हो उसका आपको कितना मिलता है, 3 4 5% 6%, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लेशन को बीट करने में पीछे है। 1.5% भी अगर मैक्सिमम गिने तो आप उसकी वैल्यू कम है। तो ये कैसे बढ़ सकता है? या तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या स्टॉक मार्केट में, लेकिन सिंपली इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, और हम और आप साथ में मिलके इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। लेकिन अब इन्वेस्ट कैसे करना है और कब करना है, ये क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखा, अच्छा अभी हम भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, गए और कुछ आता नहीं है, लॉस हो गया, और फिर कहेंगे अरे ये स्टॉक मार्केट तो बकवास है। ऐसे नहीं होता। सिंपली क्या करना है, बस मेरे सारे वीडियोस मेरे साथ देखते जाओ, हम साथ में मिलके कई वर्कशॉप्स भी रन करेंगे, बिल्कुल फ्री, एक पैसा भी नहीं लेने वाला, क्योंकि ठीक है, मैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, और विद्या का कभी व्यापार नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कब इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है वो देखना है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड स्टे ट्यून्ड टिल देन। जय हिंद, जय